हाय फ्रेंड्स। सोचा मैंने कि आप लोगों के सवाल जवाब बहुत आ रहे हैं और लिख करके उन सवालों के जवाब, कुछ ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं जिनका जवाब लिख करके दिया नहीं जा सकता है। तो जिनका लिख के दिया जा सकता है उनका तो मैं दे देता हूँ, लेकिन जिनका लिख के नहीं दे सकते हैं अब उनका क्या करें। तो उन सवालों के कुछ जवाब मैं कोशिश करता हूँ देने की। आज से एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। जब 2-3 हमारे वीडियो हो जाएंगे तो चौथी वीडियो हम सवाल जवाब का रखेंगे आगे से, क्योंकि कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आ जाते हैं कि इनका जवाब लिख के आप दे नहीं सकते। कम से कम उसके ऊपर 2 मिनट ना बोलेंगे तो वो सवाल क्लियर नहीं होगा कभी भी। और थोड़ा सा आपको अपने तैयारी के बारे में बता दूं कि हमारे टैंक का जो रिपेयरिंग चल रही थी तो रिपेयरिंग लगभग कंप्लीट है, कल कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक तरफ की दीवार और हल्का सा फर्श पर एक टैंक में काम बाकी है, वो शायद कल दोपहर तक हो जाएगा। और परसों से हमारे टैंकों में इपॉक्सी पेंट की कोटिंग होगी और जल्दी ही आपको हमारा प्रोडक्शन टैंक चालू हालत में दिखाई देंगे। शायद इसी हफ्ते में दिखाई दे जाए, मतलब अगले हफ्ते में आपको हमारी प्रोडक्शन दिखाई देगी। और हम तो खैर आधे टैंकों को हम एक्वापोनिक्स में रखेंगे ही और आधे टैंकों में ही हम बायोफ्लो करेंगे। तो आप लोगों को दोनों तरह की सहूलियत हम देंगे कि एक्वापोनिक्स की वीडियो अलग और बायोफ्लो की वीडियो अलग अलग तरीके से मिलेगी। और उसी में हम उनको थोड़ा बहुत RAS के बारे में भी जानकारी देंगे कि RAS का बेसिक क्या है और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कर सकें। और काफ़ी लोग का कमेंट है कि मोबाइल नंबर दीजिए सर। तो मैं बता दूं कि बिजनेसमैन आदमी हूं और ऐसा बिजनेस है कि जो गर्मियों में ही चलता है। सीज़न हमारा वो भी ज़ोर ज़ोर से चालू हो चुका है। और एक ये भी खुशखबरी है कि पीछे के देखते हुए इस बार हमारा काम डबल है, मतलब डबल हो चुका है अपने आप ही। तो उधर थोड़ी सी हमारा मतलब काम बढ़ चुका है। तो मोबाइल पर तो बात करना संभव नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि कोई ज़्यादा ही गर्जमंद आदमी है, मेरे दिल से आवाज़ आती है कि ना इस बंदे से बात कर लो, तो मैं करता भी हूँ। अभी कल ही मैंने एक बंदे से बात किया था। खैर उन्होंने सवाल बहुत सारे इकट्ठे कर रखे थे तो 1 घंटा बात होती रही। मैंने भी कहा कि अगर बात कर लिया है तो उनको पूरी तरह संतुष्टि करेंगे। अपनी तरफ से मैंने फ़ोन नहीं काटा, उनको पूरा तरह संतुष्ट किया मैंने। वो महाराष्ट्र थे और उन्होंने एक कमेंट भी कर रखा है आज की वीडियो में। और एक हमारी पिछली वीडियो जो हमने सोलर के बारे में बनाई थी तो उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई थी। तो दोस्तों वो वीडियो मैंने अचानक ही बनाया था, कोई तैयारी नहीं थी उसकी। और बाकी मालूम तो था ही, सिर्फ ये था कैलकुलेटर भी लेके साथ में नहीं बैठा था मैं कि भाई ये भी बनाऊँ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक रह गई थी। तो खैर आपको कैलकुलेशन करना तो मैंने आपको समझा ही दिया था उसमें कि किस तरह से आपने करना है। आपका 100 वाट का अगर कोई लोड है, आपने 24 घंटा चलाना है, तो ये आपको भी मालूम है कि 2400 वाट बिजली लेगा। 2400 वाट का मतलब होता है 2.4 किलोवाट, यानी 2.4 यूनिट। आपका पैनल की वाटेज पता है। और इन्वर्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 3.5 kVA का, तो वो वैसे ही सफिशिएंट है। उस पर आप 2 HP तक का मोटर चला सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ पैनल बढ़ेगा उसमें। आप पैनल से और अपना जितना वाट आपका बढ़ रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। बस 20% कम वाट, पैनल की वाट 20% कम कैलकुलेशन के लीजिएगा। मतलब कि अगर आपका 2000 वाट बन रहा है तो उससे 20% कम जोड़िएगा कि ये 1600 वाट ही काम करेगा बस। तो 20% फालतू लेके चलिएगा ताकि आपका सब हिसाब सही रहेगा। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई थी, उस टाइम ध्यान नहीं आया। कोई नहीं, आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप पूरा वीडियो मेरा देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो में फालतू बनाने की कोशिश तो नहीं करता हूँ, लेकिन अब क्या करें कि चीज़ों को क्लियर करने के चक्कर में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। और टेक्निकल चैनल है तो टेक्निक क्लियर होने भी ज़रूरी है। और चीज़ों के लिंक के बारे में कुछ लोगों का कमेंट है कि चीज़ों का लिंक दीजिए। तो दोस्तों उसमें मेन चीज़ क्या थी? एयर ब्लोअर 2 तरह के थे, DC और AC। इन दोनों का वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, उनके नीचे लिंक भी दिया हुआ है। आप उनको देखिए, वहाँ से लिंक लीजिए, खरीदिए। और वो AC जो ब्लोअर है, AC पंप, तो वहीं से आप लोग ये जो मैंने दिखाया था एयर स्टोन और पाइप, जो अच्छी क्वालिटी का पाइप मैंने दिखाया था वो एयर स्टोन सैलिनिटी टेस्टर। हालांकि वो सैलिनिटी टेस्टर थोड़ा सा क्रिटिकल है आप लोगों के लिए यूज करना। आपके लिए अच्छा होगा कि डिजिटल सैलिनिटी मीटर लीजिए, वो लगभग 1000 से ऊपर का ही पड़ेगा।
मेरे ख्याल से 1500 के आसपास पड़ेगा। वो डिजिटल होगा और वो चेक करना भी आप लोगों के लिए आसान होगा। ये जो पहले से इस बारे में कर रहा है वही इस चीज़ का यूज कर सकता है। ये तो खैर सस्ता चीज़ है, 300-400 रुपये की चीज़ है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी का सैलिनिटी टेस्टर अमेजन से मंगवा लीजिए। अमेजन पर तमाम अवेलेबल हैं, 1000 से लेकर 1500-2000 तक ऐसे ही रेट है उनका। तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके शहर में ना मिल सके। हर शहर में लगभग ये दुकानें होती है एक्वेरियम की, और वहाँ से भी आप इनको जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया कि इस टाइप के एयर स्टोन आप काम में ले सकते हैं। और देखिए, अगर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा रखना है तो आप एयर ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। मैंने नहीं किया इसलिए कि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है। एयर ट्यूब में अगर आप एयर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको हाई प्रेशर का पंप भी लेना पड़ेगा, फिर वो HP में पहुँचेंगे आप, हाई HP का पंप। एक कौन है ये, एक किसी का कमेंट था, अब याद नहीं, फैजल जाहिद थे शायद, कह रहे हैं कि ये सारा एक्वेरियम का सामान है और ये कोई काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक्वेरियम और एक्वाकल्चर में कोई अंतर नहीं है, पानी सबका एक ही होता है। एक्वेरियम में भी अमोनिया ही टेस्ट होता है और DO ही टेस्ट होता है, एक्वाकल्चर में भी वही होता है, ठीक है। उन्होंने एयर स्टोन के बारे में शायद बोला होगा ऐसा, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ कि एयर स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा घनत्व में काम नहीं आएंगे। उसके लिए आपको एयर ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर वो एयर ट्यूब का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एयर पंप का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, आपको HP बढ़ानी पड़ेगी, फिर हर तरीके से। और फिर आप लोगों ने पुरुषोत्तम जी के वीडियो भी देखे होंगे, तो उसमें 120 लीटर के एयर पंप से वो 8 टैंक चला रहे हैं 10,000 लीटर के, यानी 80,000 लीटर पानी को सर्कुलेट कर रहे हैं। और अगर आप इंडोनेशियन वीडियो भी देखें तो वहाँ भी ऐसे ही हैं, छोटे छोटे ही पंप लगे हुए हैं, लगभग 15 से 20 लीटर एयर वो लोग देते हैं एक टैंक में। तो अब पता नहीं फैजल जाहिद के मन में क्या था कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया है, ठीक है। खैर, अपनी अपनी सोच है लोगों की, तो इस बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह हो सकता है बीवी से लड़ाई हो गई हो तो उनका मूड ख़राब हो, ये भी हो सकता है। एक सुकोमल कठुआ जी हैं, इनका है सैलिनिटी टेस्ट का लिंक। तो सर, मैंने सैलिनिटी टेस्ट के बारे में बता ही दिया कि आप ये वाला सैलिनिटी टेस्टर ना ख़रीदें, आप अमेजन से डिजिटल सैलिनिटी टेस्टर ख़रीद लें। वो 1000 रुपये के आसपास या अधिक से अधिक 2000 रुपये का, 1000 से 2000 के बीच में आपको बहुत सारी कंपनियों के वहाँ लिंक मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनियों के आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कई प्राइम भी हैं जो फ्री ऑफ डिलीवरी आते हैं, तो आप वहीं से ख़रीदिए। ये जहाँ से मैं बताऊँगा वहाँ से अवेलेबल है नहीं है इस टाइप का, मतलब डिजिटल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर यही अवेलेबल है, और ये कम से कम नए लोगों के लिए काम का नहीं है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, मोलासिस, रॉ सॉल्ट, प्रोबायोटिक और चूना, ये जो आपके बायोफ्लॉक में यूज हो रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी अभी मैं मेन जानकारी दे देता हूँ। डिटेल वीडियो तो बाद में बनाऊँगा। दोस्तों, मोलासिस, जो प्योर मोलासिस होता है वो तो वही होता है जो शुगर मिल से निकलता है, वो असली कार्बन होता है। यानी कि एक तो कार्बन के बारे में ही लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, कार्बन सोर्स, कार्बन, लेकिन असली चीज़, असली मतलब इसका किसी को नहीं मालूम। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी चीज़ को आप जब जलाते हैं तो जो राख बचती है ना, वही कार्बन होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को जलाने में कितना आपको एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसके हिसाब से उसका कार्बन परसेंटेज खुद निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये मोलासिस मैंने बताया कि शुगर मिल से निकलने वाला जो होता है वो इतना प्योर क्यों होता है कि उसमें से मेन चीज़ चीनी तो निकल गई, अब उसमें रहा क्या कि जली हुई राख, जो कि वहाँ से जाती है शुगर शराब फैक्ट्री में और उसके शराब बनती है, ठीक है। अगर शुगर फैक्ट्री के साथ में ही शराब फैक्ट्री लगी हुई है तो उसी में बनता है, लेकिन अगर नहीं लगी हुई है तो वो शराब फैक्ट्री में ढो करके जाता है और उसी मोलासिस से शराब बनाई जाती है। तो असली मोलासिस तो वही है। और बाकी आपको मोलासिस का जो आम अर्थ या हर जगह मिल रहा है वो मोलासिस बता देता हूँ। तो वो क्या होता है कि गुड़ बनने से पहले की जो स्थिति होती है गन्ने के रस की, गन्ने के रस को पका के ही गुड़ बनता है। तो गुड़ बनने की पोजीशन से पहले जो स्थिति होती है गन्ने के रस की, वही मोलासिस है। जो आम अर्थ में मोलासिस को लिया जाता है वो मोलासिस है। और बाकी तो चीटा गुड़ या काले गुड़ जो होता है गाय भैंसों को खिलाने वाला, उसको भी आप 20% के रेशियो में पानी मिलाइए और 5-1 मिनट उसको पकाइए, आपका मोलासिस तैयार है।
तो एक मोलासिस का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। दूसरा होता है रा साल्ट। अब दोस्तों इस टाइम तो मैं लेके नहीं बैठा, मतलब आपको फ़ोटो ही दिखा देता है उसका रा साल्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खुद ही वो यूज होता है बल्कि टनों के हिसाब से। तो रा साल्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपको उसका पूरा दिखा दूंगा किस तरीके से ये होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा मैं। वो कच्चा नमक होता है जो समुंदर से निकलता है, खेतों में पानी सूख जाता है, उसके बाद उसको पूरा हथौड़ी मार मार कर किसान लोग तोड़ते हैं और इतने बड़े बड़े डलों के रूप में वो बोरियों में 20-20 किलो की बोरियों में पैक होता है और जगह जगह सप्लाई हो जाता है। तो उसी को रा साल्ट बोला जाता है। ठीक है, ये सेंधा नमक और काला नमक जो डलों के रूप में मिलता है वो रॉक साल्ट होता है और रा साल्ट नहीं होता। ठीक है, रॉक साल्ट यानी पत्थर वाला नमक और रा साल्ट मतलब होता है कच्चा नमक। ठीक है, और वही रा साल्ट को ही पीस करके कंपनियां थोड़ा बहुत आयोडीन मिला देती है तो वह आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको समझा दिया मैंने। दूसरा चूना, तो चूना के बारे में डोलोमाइट लाइम का बड़ा लोग नाम ले रहे हैं, CaCO3 डोलोमाइट। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ना इसके चक्कर में आप लोग पड़े। आपके अपने छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं हर जगह चूने की दुकान होती है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से कैसा भी चूना मिले ले आइए। 1 किलो चूने को 5 लीटर पानी के संग में भिगो दीजिए। ठीक है, उसको 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए भिगो करके। ठीक, सारा गंद नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, उस पानी को छान करके स्टोर कर लीजिए। ठीक है, और अपने pH को मेंटेन करने के लिए उस पानी का यूज़ कीजिए। ठीक है, 1 सप्ताह में उसकी सारी गर्मी निकल जाती है, वो आपका प्योर CaCO3 ही बन जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक के बारे में, इसमें जो जिस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस ग्रुप के, वो आपके सड़े हुए फलों में पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का सड़ा हुआ फल हो, केला हो, अंगूर हो, सेब हो, ओवर रिपेन माने ज़्यादा पक जाता है जो फल, उसमें वो बैक्टीरिया अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के 3-4 तरह के फल हो, और ईस्ट, बेकरी ईस्ट जिससे ब्रेड बनाई जाती है, वो अगर कहीं से आप ले सकें तो, वैसे तो मिल जाता है, हम मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, अमेजन पर ही मिलता है, स्नैपडील पर मिलता है, सब कुछ। जो मतलब कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ईस्ट अवेलेबल ना हो। ठीक है, आपके यहाँ ना मिले तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। तो लगभग 2-3 चम्मच आप जितनी क्वांटिटी आप पानी का ले रहे हैं, 50 लीटर ले रहे हैं, तो ये समझिए कि लगभग 20 ग्राम ईस्ट डाल दीजिए उसमें। तो एक ग्रुप आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा होता है दही। इसमें दही में भी वही लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, आप उसमें आधा किलो दही ऐड कर दीजिए, या दही का सिर्फ पानी, दही नहीं, दही का सिर्फ पानी छान करके उसमें ऐड कर दीजिए। 3 दिन एरेशन दीजिए उसको, और आपका प्रोबायोटिक तैयार है। ठीक है, दोस्तों अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूं। और ठीक है, जय हिंद। अगली वीडियो में फिर बातें करेंगे, अगली सवाल जवाब में आपको कुछ और जानकारी दूंगा मैं।